आवाज आ रही है सही से? सुनाई दिखाई अच्छे से दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। सुबह 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 बहुत प्यारी, बहुत ही ठंडी ठंडी, बहुत ही मजेदार, आनंद से भरी हुई। ठीक है, कैसे हो आप सभी? शुरुआत करते हैं एग्जामिनर्स फेवरेट अर्थमेटिक के बहुत ही प्यारे वाले सवाल और बहुत ही प्यारे वाले अप्रोच आपके आशीष भैया वाले, बहुत ही बढ़िया वाले, वही करेंगे आज डिस्कस। और स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म सवालों को लेकर मैं आ गया हूं और अभी शुरू करते हैं और सीखते हैं चीज़ों को कितना बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आज की कल की क्लास की पीडीएफ नहीं पहुंची ना आपके पास, आप मुझसे शिकायत कर रहे थे, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे, तो टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfiedpdf, तुम्हें एक चैनल मिलेगा इस नाम से। इस चैनल देखो, ऐसे ऐसे सर्च करोगे ना तो फेक वो चैनल बहुत बहुत बने हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ध्यान रखना। तो आप जैसे ही सर्च करोगे ना @studyfiedpdf, तो चैनल में देख लेना कि भाई अच्छा खासा काउंट हो स्टूडेंट्स का, जैसे 1,96,000 है तो देख लेना, बाकी सब में कम मिलेंगे फेक वालों में, तो ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ क्लास की पीडीएफ दे दूंगा और तुम चेकलिस्ट सॉल्व कर रहे हो, पता चेकलिस्ट का भूल तो नहीं गए? रोज आपको एक पीडीएफ मिल रही है डेली बेसिस पे, उसको सॉल्व तो कर रहे हो ना। शुरू शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर फ्लो बनता जाएगा और आप यही चेकलिस्ट सॉल्व कर करके 2022 में सारे बच्चे जो थे अपनी अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन दिए उन्होंने। तो आपको इस पे पूरा पूरा काम करना है, अच्छे से पूरा पूरा काम। इस साल 2022 में ना पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। क्यों? क्योंकि इस चेकलिस्ट के आने की वजह से अभी 2018, 19, 20 जितने सिलेक्शन हुए ना, 21 में जितने सिलेक्शन हुए, मैं कहूंगा 2 सालों के मिला के 2022 में आपकी इन्हीं क्लासेस से, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल से, प्लस क्लासेस से सिलेक्शन हुए हैं सिर्फ 2022 में 2 सालों के बराबर। उसका मैं एक बहुत बड़ा कारण चाहूंगा, कंसिस्टेंसी के अंदर मैंने अपना इनपुट दे दिया, ये कारण था बहुत बड़ा। कंसिस्टेंसी क्या होता था, बच्चे को ना रोज क्वेश्चन ढूंढना पड़ता था कि भैया क्वेश्चन ढूंढ के करना है, ढूंढ के करना है, इसमें टाइम जाता था। और जब आपको ढूंढ के कुछ करना पड़ता है ना, तो कभी कभी रह भी जाता है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, फिर मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, फिर छोड़ दोगे। फिर तो आपके लिए काम सिंपल कर दिया, रोज पीडीएफ देने वाला। तो इसकी वजह से 2022 में बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, कंसिस्टेंसी हो गई, लेयर पे लेयर बनती गई कॉन्सेप्ट की, और इतना अच्छा, इतना बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया। तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है भैया। ये पीडीएफ को अनदेखा मत करो, ये बहुत वैल्यू रखती है चीज। चेकलिस्ट जो आपको डेली मिलती है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको रोज सुबह डेली मिलती है, तो सॉल्व करो उसको। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, बहुत इजी से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं ताकि हर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करे। बिजनेस पे बेस्ड सवाल है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना और सॉल्व करना। कहां पे है पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल में। पी ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो वेरिएबल वाला सवाल, जो वेरिएबल वाला कहते हो ना आप, वेरिएबल वाला सवाल है, बट वेरिएबल को देखना नहीं है अभी, ध्यान से बहुत प्यार से नोटिस करना है क्या चल रहा है। आफ्टर 8 months Q joined him with an investment equal to 150% of the investment of P। ठीक है, P और Q की इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता लग गई। कहता है आफ्टर 1.5 year, यानी कि 1.5 साल बाद उनको मिला प्रॉफिट इतना। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ क्यू? इतना साधारण सवाल है बच्चे। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं पिछले पेज पे ही बता देता हूं। कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो होता है 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, और एक डिपेंड करता है टाइम पे। और जब इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रही हो, टाइम भी चेंज हो रहा हो, दोनों चीजें ही चेंज हो रही हो, तो प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो आपको इन्वेस्टमेंट देखनी है, आपको टाइम देखना है, उसी हिसाब से प्रॉफिट चलेगा। क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात? उसी हिसाब से प्रॉफिट चलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, 150%। कहता है कि जितनी पी की इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 150%, यानी कि 3/2। क्या बोला वो? 3/2। मतलब 2 अगर डाला है पी ने अगर 2 रुपए डाले हैं बिजनेस में, तो उसका 150%, यानी कि 3 डालेंगे क्यू वाले भैया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो गई। इतनी बात आप एग्री करते हो, ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। अच्छा, टाइम की रेशियो क्या आएगी? टाइम की रेशियो क्या आएगी? पी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पी छोड़ के गया क्या बिजनेस बीच में? कहीं नहीं छोड़ के गया, तो पूरे 1.5 साल। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं?
1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने प्लस 6 महीने, 18 महीने होते हैं ना। तो पी का इन्वेस्टमेंट पूरे 18 महीनों तक चलेगी, 18 मंथ्स। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये आफ्टर 8 मंथ्स, ये 8 महीनों के बाद क्यू आया था। तो 18 महीनों में से 8 महीने गए, 10 महीनों तक किसकी इन्वेस्टमेंट चली है? क्यू की। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे से तुम बोल रहे हो। तो 10 महीनों के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट चली है। तो भैया टाइम की रेशो आ गई 9:5। एक सीधा सा तरीका ध्यान रखना, जब भी तुम्हें प्रॉफिट की रेशो निकालनी हो ना, तुम सीधा पता है क्या करो, इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से गुना कर दो, आपको प्रॉफिट की रेशो मिल जाएगी। क्या करोगे? प्रॉफिट की रेशो जब भी निकालनी हो, इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से गुना कर दो, प्रॉफिट की रेशो मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। सो ये इन्वेस्टमेंट की रेशो है, ये टाइम की रेशो है, गुना कर दो। 2 का 9 गुना 18, 5 का 3 गुना 15, उसके बाद फर्दर काट दोगे 3 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? 6/5। मतलब कहने की बात यह है कि 6 यूनिट प्रॉफिट इसको मिलेगा, 5 यूनिट प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो टोटल 6 यूनिट इसको मिला, 5 यूनिट इसको मिला, तो टोटल कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया। टोटल कितना हो गया? 11 यूनिट। पर है कितना? 14,300। कितना है टोटल? 14,300, 14,300। क्या ये 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल, 11 का 13 गुना है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1300, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 13×5 = 6500। क्यू का शेयर पूछ रहा है आपसे वो, बिल्कुल क्यू का शेयर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो क्या आपको समझ आ गया कि ₹X जो उसने दिया था वो एक ट्रैप दिया था? अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो ऐसा ही सवाल दे रहा है, उस ऐसे ही सवाल के अंदर वो पता क्या करेगा? मैं बताता हूं। वो करेगा ऐसा, वो बोलेगा कि पी ने इन्वेस्टमेंट की है 2x + 4 की, वो ऐसा बोलेगा। और बोलेगा क्यू ने इन्वेस्टमेंट की है, सुनना, क्यू ने इन्वेस्टमेंट की है 3y + 6 की, और बीच में कहीं बोल देगा कि x = y। इनडायरेक्टली बोल देगा। अगर x = y है तो भैया x और y इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2x + 4 है और ये है 3x + 6। ऐसा बोल सकते हैं भाई, दोनों ही बराबर हैं तो x लिख दो दोनों को। इधर से 2 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा? x + 2। इधर से 3 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा? x + 2। जब आप इनकी रेशियो निकालोगे तो x + 2 से x + 2 कट गया, तो रेशियो 2:3 आई ना। तो एग्जामिनर ऐसी शक्ल भी बना के दे सकता है आपको क्वेश्चन की, बस वो आपने स्मार्टली देखना। तो शुरुआत हमने बड़े आसान सवाल से की है, अब आगे मूव कर रहे हैं। सेशन में मजा आ रहा है, लाइक कर दो, आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। और अब अगले सवाल पे आगे मूव करते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखना। क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट वो ये है, दिखने में थोड़ा सा बड़ी स्टेटमेंट दिख रही है, फॉन्ट बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ी नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है वो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन पे बेस्ड सवाल है, जरा निपटाओ। एक बच्चे कह रहे थे सर आप टाइमर नहीं दे रहे हो। मैंने कहा लो भाई टाइमर ले लो। टाइमर में कौन सी दूर जाना है, हमने यहीं पढ़ा होता टाइमर। सर एक अनअकैडमी की जैकेट दे दो हमें। ले लो यार, तुम एड्रेस छोड़ दो अपना, मैं भेज देता हूं। मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा ही पड़ी हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर कुछ बच्चों का तो आ गया, कुछ बच्चे भी सोच रहे हैं क्या करना है। चलो बच्चों समझो, बहुत इजी है। ये पता क्या करता है एग्जामिनर, यही हरकतें करता है कि ना आपको थोड़ा सा बड़े बड़ी स्टेटमेंट्स में देके ना थोड़ा सा परेशान कर दे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन ये रही।
इनकी खुद की कुछ लेंथ होगी, छोड़ो उसको, बाद में बात करेंगे वो। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है वो आपको, आप समझदार हो, आपने पढ़ लिया, 200 मीटर दूर है वो एक दूसरे से, 200 मीटर दूर है, ठीक है। और वो क्या कहता है, ट्रेन एक्स इज बिहाइंड ट्रेन वाई, मतलब ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो ये जा रहे हैं। अब वो क्या कहता है, इस लाइन को पढ़ोगे एक बार, इस लाइन को पढ़ो, मजा आ जाएगा। वो कहता है कि ट्रेन वाई की जो लेंथ है ना वो 3/2 है, किसके, इनिशियल डिस्टेंस के, जो एक्स और वाई के बीच में है। एक्स और वाई के बीच में 200 का डिस्टेंस है, 200 का 3/2 कितना हो जाएगा, 300। तो मतलब वाई की लेंथ कितनी हो गई, 300 मीटर हो गई, सही बात है। एक्स की लेंथ कितनी हो गई भाई, 4:3 की रेशियो है एक्स और वाई की लेंथ की, एक्स और वाई की लेंथ की रेशियो 4:3 की है, वो 300 हुई तो ये 400 हुई ना, बिल्कुल हो गई, ठीक है। तो तीनों की लेंथ आ गई जी, बिल्कुल तीनों की लेंथ आ गई। तो अब एग्जैक्ट सिनेरियो ये बन गया कि ये हमारी ट्रेन है एक्स, ये एक्स ट्रेन है जिसकी लेंथ है 400 मीटर, ये तो एक दूसरी ट्रेन है, ये है ट्रेन वाई, कौन सी ट्रेन है, ये ट्रेन वाई, ये है 300 मीटर लेंथ की, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, पहले तो ये 200 मीटर आगे आएगी, और फिर एक 400 मीटर की बॉडी 300 मीटर को क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 700 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 400 प्लस 200 प्लस 300, इतना डिस्टेंस कवर हो गया। बोलो मेरे साथ, कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 900 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। 900 मीटर डिस्टेंस किसने कवर किया है, दोनों ने किया है। एक बॉडी आगे की तरफ जा रही है, एक बॉडी पीछे से आ रही है, एक बॉडी आगे की तरफ जा रही है, दूसरी बॉडी पीछे से आ रही है। तो अगर ऐसा है तो एक की स्पीड 80 है, दूसरे की 50 है, एक की स्पीड 80 है, दूसरे की 50 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड इससे कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30 की रिलेटिव स्पीड हो गई। तो यहां पे पता दिख रहा है क्लियरली कि 30 सेकंड्स लग जाएंगे इसको क्रॉस करने में, 30 सेकंड्स विल बी योर आंसर, द आंसर इज ए ऑप्शन। अब यहां पे कई सारे बच्चों की ना एक दुविधा होती है, क्या होती है, क्या होती है, दुविधा, कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने, मेरे पास बॉडीज दिखा दो मेरे को, कुछ क्रॉस करने के लिए कुछ पड़ा है क्या मेरे पास। एक ट्रेन तो ये हो गई, और एक ट्रेन मान लेता हूं मैं ये हो गई, ठीक है, दो ट्रेन है अपने पास, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। मान लो ये एक ट्रेन है, बच्चे कहते हैं सर ये दो ट्रेन आपने दे दी, एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये। अब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, किस तरीके से करेगी वो। अब मान लो ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, मान लो क्रॉस करना शुरू किया, तो यहां क्रॉस करना शुरू हो गया ना, अभी तक तो यहां पे क्रॉस किया नहीं, तुमको नहीं दिख रहा क्या, अब देखो, मान लो इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, देखो ये ट्रेन, दोनों ही ट्रेन आगे की तरफ जा रही हैं, दोनों ही ट्रेन, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करना शुरू करेगी 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 करेगी, इस तरह से क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इसने अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया क्या ट्रेन ने, एक ट्रेन ने दूसरी पिछले वाली, फोन ने बोतल को क्रॉस कर लिया क्या, नहीं किया, फोन ने अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बट फोन ने बोतल को क्रॉस अभी तक नहीं किया। अब फोन का पिछले वाला हिस्सा देखो एक बार, ये वाला पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, अभी ये इतना 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 यहां पहुंच जाएगा, इसने बोतल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब जाके फोन ने बोतल को क्रॉस किया। तो फोन की लेंथ प्लस बोतल की लेंथ पूरी कवर होती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा, ये 200 मीटर तो कवर करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर x ने y को क्रॉस करना है तो y की लेंथ प्लस x की लेंथ, मतलब 400 और 300 ये भी कवर करना पड़ेगा। और जब आप ये कवर करोगे ना, तब जाके टोटल डिस्टेंस कवर होगा, तब जाके ये बॉडी इस बॉडी को क्रॉस करेगी इतने डिस्टेंस के बावजूद, तब जाके आपका ये सारा का सारा डिस्टेंस कवर होगा। मतलब 900 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, रिलेटिव स्पीड 80 की 30 की, क्योंकि 80 से एक बॉडी आ रही है, 50 से एक बॉडी आगे चल रही है, तो 50 उसकी स्पीड है, 80 इसकी स्पीड है। तो हर पॉइंट पे ये वाली ट्रेन इस ट्रेन से आगे निकलती जा रही है, ये सिर्फ हर सेकंड 50 मीटर आगे जाती है, ये हर सेकंड 80 मीटर आगे जाती है, ये हर सेकंड 50 मीटर आगे जाती है, ये हर सेकंड 80 मीटर आगे जाती है। तो ये हर सेकंड इस वाली से 30 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है, ये हर सेकंड इस वाली, ये वाली जो है ना, इससे इस वाली से 30 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है ये वाली, तभी तो 900 मीटर का डिस्टेंस 30 मीटर एक्स्ट्रा चल के हर सेकंड 30 सेकंड में कवर कर लेगी। सिंपल, आसान सवाल होते हैं अगर आप समझ जाओ सवालों को। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन मैं मिक्स करा रहा हूं आज ना, क्योंकि आज अरिथमेटिक की कई दिन बाद क्लास हो रही है ना, तो मैं इजी क्वेश्चन भी लेके आया हूं बराबर, मुश्किल इजी सारे करेंगे।
सर कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में आईफोन दिखा दिया। अरे भैया क्या छुपा हुआ है तुमसे यार, तुम्हें हमारी नौकरी लग जाए तुम दोनों जेबों में आईफोन लेके घूमोगे। मुझे पता तुम्हारा कितना शौकीन हो तुम। ये देखो यार, तुम सबसे पहले इसको देखो, ये कितनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस 16 घंटों में। 16 का 7 गुना, 16 का 8 गुना कटेगा, 78 टाइम्स कट रहा है। बताओ 112 और 128, ठीक है, 112 बार काटा, फिर 128 बार काटा, 112 आया 7 गुना करके, 8 गुना करके 128 आया, 78 की स्पीड आ गई। कितने की स्पीड आ गई बच्चे? 78 किलोमीटर पर आवर की। टेबल तो रटे हुए होने चाहिए हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को टेबल्स तो रटे हुए होने चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको इसने क्या दी है? अपस्ट्रीम की स्पीड दे दी, अपस्ट्रीम स्पीड। ये क्या है? v माइनस एस की वैल्यू है अपस्ट्रीम स्पीड। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये देखो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब स्ट्रीम, मतलब ये जो नैया नीचे नदी बह रही है, ये जो नीचे नदी बह रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, ऊपर जो बोट चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो, ठीक है, हेल्प करते हैं। बोट ऊपर चल रही है, वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है, नीचे से पानी बह रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो पानी जो है बोट की मदद कर रहा है। पानी क्या कर रहा है? बोट की मदद कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और यही अगर उल्टा हो जाए कि बोट इस डायरेक्शन में चले, पानी इस डायरेक्शन में चले, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? v प्लस एस होती है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? v माइनस एस होती है, ठीक है। तो ये होता है, ध्यान से रखना। v होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। v क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पानी रुका हुआ हो तो बोट की स्पीड क्या है? s क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी किस गति से चल रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में हमें क्या दिया है? इस सवाल में हमें बताया क्या है? बताया 35%। क्या बताया? 35%। फ्रैक्शन क्या होती है 35% की? 35/100 यानी कि 7/20। तो बोलता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है 35% ज्यादा है स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर से। समझ रहे हो? तो यहां पे मतलब क्या हुआ इसका? स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर अगर 20 है तो उससे 7 ज्यादा, ये 27 हो गई। बोलो क्या बोलते हो? ये बात ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ये वैल्यू 100 है तो ये उससे 35% ज्यादा 135 हो जाएगी। आप 5 से काटोगे, ये 20 आ गई, 5 से काटोगे 27 आ गई। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे भी करना अलाउड है। अब बताओ, अगर ऐसा है तो मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? v प्लस एस में से v गया तो एस आ जाएगा। v प्लस एस में से 27 में से v गया, 20 गया, 27 में से 20 गया, एस आ गया, ठीक बात है। और v माइनस एस भी निकाल सकता हूं क्या मैं? 20 में से 7 गया, 13 आ गया। क्लियर है? सारी वैल्यू निकाल दी मैंने, सारी की सारी वैल्यूज, बढ़िया। अब अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू किस चीज की है? v माइनस एस की, 78। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 78, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, 20 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 गुना 6 यानी कि 120। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया? 120 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा अगर स्टिल वाटर में आप गए, मतलब 120 की स्पीड से आप गए और आपने 1680 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, किससे? 12 की स्पीड, 120 की स्पीड से, ठीक है। काट दो, खत्म करो, 12 एकम 12, 12 14, 12 का 4 गुना 48, तो ये 14 घंटे लग जाएंगे इसमें। ये बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट्स बहुत सुंदर हैं अरिथमेटिक के, आप पढ़ने वाले तो बनो, ऐसी आपके दिमाग में बिठा दूंगा मैं कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगला सवाल, ये देखो वेरिएबल डाल दिया, बच्चे को डराने की कोशिश है, पर हमारे बच्चे डरते कहां हैं? हमारे बच्चे डरा देते हैं सवालों को। एक वादा, आशीष दादा। अरे लव यू मेरे भाई। टॉपिक वाइज भी शुरू हो रही है नरेश, जल्दी से शुरू हो रही है टॉपिक वाइज भी। जब भी आपको वेरिएबल दिखे ना, समझ जाओ उसने वो डेटा दिया ही नहीं है।
कह रहे एंड द टोटल स्टूडेंट्स आर दिस। ये क्या है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू नहीं पता, मतलब ये वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो कहता है इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, सुनना मेरी बात, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन एवरेज वाज 80, एवरेज वाज 80। इनिशियली एवरेज कितना था, 80 था। इनिशियली एवरेज कितना था बच्चे, 80 था इनिशियली एवरेज। लेटर इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सम एरर इन द मार्क्स एंड in the marks of 40 students changed from 85 to 50 and average came down to 70. Average came down to 70 मतलब 10 घट गया एवरेज, 10 घट गया एवरेज। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मार्क्स चेंज हो गए, 85 से 50 हो गए, 85 से 50 हो गए। कितने हो गए, 85 से 50। मतलब मार्क्स जो थे वो टोटल एक बच्चे के घटे 35, ऐसे 40 बच्चे थे। तो टोटल सम कितना घट गया, आवाज आ रही नहीं है मेरे को आपकी, टोटल सम कितना घट गया, 1400 सम घट गया टोटल। टोटल सम 1400 घटा बट एवरेज सिर्फ 10 घटा। सम 1400 घटा पर एवरेज बस 10 घटा। ऐसा क्यों हो रहा है, बोलो बोलो ऐसा क्यों हो रहा है, आप सारे बताओ। मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय n इज एवरेज। ठीक है, अब अगर मैं सम को, मान लो किसी केस में सम कुछ भी है, कुछ भी सम है, मैं उसको 40 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एवरेज मिल रहा है, क्योंकि 40 बच्चे हैं, 40 लगा लो या फिर 50 लगा लो, 50 बच्चे हैं। अगर मैं सम को 500 से घटा दूं तो एवरेज कितने से घट जाएगा, क्योंकि फिर एवरेज निकालने के लिए आप 50 से डिवाइड करोगे। सम बटे 50 तो ये एवरेज ही आएगा, सम बटे 50 तो एवरेज ही आएगा। और ये जो घटा है, सम 500 से घटा है बट एवरेज 500 बटे 50 यानी कि 10 से घटेगा। ठीक है, एवरेज 10 से घटेगा। सिमिलरली इस सवाल के अंदर क्या हुआ है कि 1400 से सम घटा है बट एवरेज 10 से ही घटा है, क्योंकि 1400 को आपने 140 से जब आप डिवाइड करोगे तभी आपको 10 मिलेगा। मतलब बच्चे 140 है, बच्चे कितने हैं, 140 है। ये जो x प्लस 40 कह रहे हैं ना, ये 140 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू 100 है। x की वैल्यू पूछी हुई है, हाँ जी बिल्कुल पूछी हुई है, 100। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को कर देंगे लाइक और मजे आ जाएंगे। एक बार पढ़ो, आप सीखो। कॉन्सेप्ट्स की ताकत ऐसी है जो आपको घर बैठे, जहां आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, उस कुर्सी को बैंकर की कुर्सी में बदल सकती है। कॉन्सेप्ट्स की ये ताकत है। एक बार सवाल रिपीट करता हूं, फिर आगे सवाल में चलते हैं। शुरू में एवरेज 80 था, अब एवरेज हो गया 70। मतलब जो भी सम था उसको कुछ n से डिवाइड कर रहे थे, पहले 80 आ रहा था, अब जो भी सम है उसको n से डिवाइड कर रहे हो तो 70 आ रहा है। ठीक है, 10 से घट गया एवरेज। सम कितने से घटा, हर एक बच्चे ने अपने मार्क्स को 35 घटाया, 40 बच्चों ने अपने मार्क्स को 35 घटाया, तो सम 1400 घट गया। सम 1400 घटा बट एवरेज 10 से ही घटा। मतलब 1400 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि 10 आ जाए। 1400 को किससे डिवाइड करोगे कि 10 आ जाए, 140 से। तो 140 मतलब टोटल बच्चे 140 है, टोटल बच्चे 140 है, तो x प्लस 40 की वैल्यू 140, x की वैल्यू आ गई आपके पास। बहुत ही आसान सवाल। आप गए होगे शोरूम में, कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा, 16 शूज लोगे तो 4 शूज फ्री। आज इस पे सवाल आ गया, देखो उस समय हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, अब सवाल आ गया। ये अरुण जी कह रहे हैं भैया जैकेट चाहिए, इनको भेजनी पड़ेगी जैकेट, मुझे लग रहा है तुम्हारे घर तक। ये ना बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव का। क्या होता है बच्चे, ये सक्सेसिव, ध्यान से सुनना, दिस इज सक्सेसिव चेंज।
ठीक है, पहले आप गए दुकान पे, आपने कोई चीज देखी जो 1,000 रुपए की आती थी फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसमें 35% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 350 का डिस्काउंट मिल गया। आपको उसके लिए 650 रुपए देने हैं आप बस। ठीक है, 650 रुपए देने हैं आपको बस। 1,000 रुपए की चीज आती थी, अब आपको उसके सिर्फ 650 रुपए देने हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आपने यहां पे 16 जूते पसंद किए थे, आपको 4 जूते फ्री और मिल गए। ये अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है, तो मैं दोनों समझाऊंगा अलग से कि भैया क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, जब भी वो बोले आपको वो बाय 5 गेट 2 फ्री, या फिर बाय 7 बाय 10 गेट 3 फ्री, जब भी वो बोले आपको बाय, कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जब भी वो बोले आपको बाय 25 गेट 7 फ्री, जब भी वो कुछ ऐसा कुछ बोले आपको, कहीं पे भी बोले, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे? ध्यान से सुनना, मेरी तरफ पूरा बिल्कुल बाज की नजर मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हमेशा हमेशा पता है क्या करो इसके अंदर, सिंपल सा, आपके पास डायरेक्टली मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ सकती है इसके अंदर डायरेक्टली। कैसे आएगी? इमेजिनेशन से। क्वांट को इमेजिन करोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। आप ये 2 चीजें फ्री लेके आए हो, मान लो 5 चीजें खरीदी, 2 फ्री मिल गई। जब तुम इस शोरूम से बाहर निकले तो तुम्हारे हाथ में कितने सामान थे? जब तुम ये ऑफर लेके इस दुकान से बाहर निकले, तुम्हारे हाथ में कितनी आइटम है? 5 खरीद के आए थे, 2 फ्री मिल गई, 7 आइटम है। 7 आइटम है, पर तुमने पैसे कितने के दिए? 2 तो फ्री लाए हो ना, 5 के पैसे दिए, तो 7 रुपए देने चाहिए थे, उसके बदले में 5 रुपए दिए बस। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब इस शोरूम से बाहर निकले तुम्हारे हाथ में कितना सामान था? 10 + 3 13 चीजें थी तुम्हारे हाथ में, 13 जीन्स थी तुम्हारे हाथ में, बट तुमने पैसे कितने के दिए? सिर्फ और सिर्फ इन 10 के दिए, ये 3 तो फ्री आई, तो 13 के पैसे देने चाहिए थे, पर तुम 10 के पैसे देके आए बस। बहुत बढ़िया। उसके बाद 25 + 7, जब तुम शोरूम से निकले तुम्हारे हाथ में 32 चीजें थी, बट तुमने पैसे कितने के दिए? केवल इस 25 के पैसे दिए, तो ये आ गई रेशियो तुम्हारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की। सिमिलरली यहां पे 2 बातें हो रही हैं, इस सवाल के अंदर 2 बातें हो रही हैं। 2 तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 तरह के डिस्काउंट दिए गए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 35% का डिस्काउंट दिया गया। 35% की फ्रैक्शन पता है तुमको? 7/20। 35/100 करके देखो, 7/20 आएगा। ठीक है, 35/100, 7/20। तो सबसे पहले तुम्हें 20 रुपए की चीज खरीदने गए ना, तो तुम्हें 7 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और तुम्हें कहा लो 13 रुपए दे दो और ले जाओ। ये तो है मॉनेटरी डिस्काउंट। उसके बाद दूसरे वाला फ्री वाला डिस्काउंट, वो कितना मिला? वो कहता है जैसे ही तुम 16 जूते खरीदोगे ना, तुम्हें 4 फ्री दे देंगे हम। मतलब 16 + 4, जब दुकान से निकले हो तो 20 चीजें हाथ में, बट पैसे कितने के दिए? सिर्फ 16 के दिए। तो ये क्या हो गया? 4 से काटोगे तो 5 और 4 की रेशियो होगी। तो एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। कैसे? पहले तुमने क्या किया? पहले तुम गए, देखा यार 100 रुपए की चीज है, 35% डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे 65 रुपए देने हैं। तुमने 20 आर्टिकल उठा लिए, पैसे देने लगे तो उसने कहा फ्री भी ले जाओ। तो ये दोनों ना एक दूसरे के साथ सक्सेसिवली ऑपरेट हो रहे हैं कि एक डिस्काउंट मिला और जब पैसे देने लगे तो एक और डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, मान लो आप वहां से 16 चीजें उठा के आए, 16 चीजें उठाई, तुमको 4 फ्री में मिल गई, एक डिस्काउंट मिल गया, फिर पेमेंट देने गए 35% का और डिस्काउंट मिल गया। तो फायदा है ना, दोनों सक्सेसिव चल रहे हैं। तो 20 से 13 हुई वैल्यू, फिर 5 से 4 हुई वैल्यू। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? सक्सेसिव लगा दो, 100 की चीज के बदले में तुमने 52 ही पे किए हैं बस। 100 की चीज के बदले में तुमने 52 पे किए हैं, मतलब 48 का डिस्काउंट हो गया। कितने का डिस्काउंट हो गया? 48 का। 48 का डिस्काउंट 100 पे, तो 100 पे कितना? सीधा सीधा 48% डिस्काउंट। खत्म, कहानी ओवर। सर पंजाबी हो तुसी? हाँ जी हैगे हैं। क्यों, कोई दिक्कत हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ? तो 2 चीजें आपको मैंने ये समझा दी है। जब भी ऐसा फ्री वाला गेम वो बोले तो क्या करना है?
उसके बाद उसने दोनों चीजें बोली आपको, जब वो दोनों चीजें एक साथ करे ना तो चुपचाप सक्सेसिव लगा दो, चुपचाप सक्सेसिव लगा दो, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे पे लिंक्ड है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहले 7/20 का डिस्काउंट, 20 पे 7 का डिस्काउंट 13 पे करने हैं, उसके बाद 20 लेके जा रहे हो दुकान से बट पैसे 16 के ही दिए हैं, तो 20 से 16 मतलब 5 से 4 एक और डिस्काउंट मिल गया, तो 20 से 13 5 से 4 कंबाइन कर दिया, तो 100 रुपए की चीज के बदले में 52 रुपए दे रहे हो बस तुम, खत्म, ओवर। अगला सवाल फिर से वेरिएबल, क्या चाहता है ये आपसे, आपको वेरिएबल का डर दूर करवाना चाहता है। आशुतोष ऐसे स्पैम करोगे ना तो एक एक दिन लेट करता जाऊंगा मैं, स्पैम नहीं करना भाई, अच्छा नहीं लगता यार। तुम पढ़ाई करने आए हो, तुमने कोई गॉसिप थोड़ी करनी है, ऐसे स्पैम करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है देखो, समझो ध्यान से। वो कहता है कि एक सर्टेन सम है 1850 रुपए का, उसको इन्वेस्ट कर दिया 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए उसको उधार दिया X% ROI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब 1 साल में X%, तो 2 साल में 2X% इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये हमें दिख रहा है 1850 का, ठीक है। आफ्टर 16 मंथ, 16 महीने बीत गए, मतलब एक तरीके से 1 साल और 4 महीने बीत गए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कहता है अनदर सम 720, एक और सम वहां पे दिया गया 720 रुपए का, वो उधार दिया गया X+4% ROI सिंपल इंटरेस्ट पे, ये भी ठीक है, बढ़िया। टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ ईयर इज 270 फ्रॉम बोथ द अमाउंट, फाइंड द, ये एट द एंड ऑफ ईयर नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी उतने साल बाद हुआ, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स होगा, बाकी इसका इंडिकेशन वही है सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर बोला, एट द एंड ऑफ टाइम बोलना चाहिए आइडियली, एट द एंड ऑफ डिजायर्ड टाइम, ठीक है। तो ये वो इस हिसाब से आपको कह रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पहले 1850 रुपए, 1850 रुपए पे 2X%, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये बच्चे, 50 बार टाइम्स काटोगे, ये 5 से काटोगे, 5 से काटोगे 18 दूनी 36, 37X का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बाबा, आ गया। ये 16 महीनों बाद इन्वेस्टमेंट हुई, तो 24 महीने होने में अभी कितने महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने मतलब 8/12 साल हो गए ना, एक तरीके से 8/12 साल हो गए, यानी कि एक तरीके से मैं यहां पे कह सकता हूं भाई, ईयर्स में निकालूंगा तो कितना हिस्सा बनेगा भाई, 16 महीने हो चुके हैं, 24 महीने टोटल है, 24 में से 16 गया 8 महीने, 8 महीने जो होते हैं पूरे के पूरे 12 महीनों का 2/3 होते हैं, होते तो हैं। तो अगर आप 720 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 720 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो X+4% इंटरेस्ट पे, और 2/3 ईयर्स के लिए, 2/3 ईयर्स के लिए, तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा यहां से निकाल लें, तो यहां से आप काटोगे 50 बार कटेगा, 3 से आपने काटा 240 बार कटा, और भी आप 0 से 0 काट दो, सो 24/5 टाइम्स ऑफ X+4, इतनी आ जाएगी वैल्यू। क्या ये दो बातें क्लियर हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बातें क्लियर हैं आपको, पहले बता दो।
ये दो बातें क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो, फिर आगे बताऊंगा। ये दो बातें क्लियर हैं सबको? सही है, बढ़िया। तो एक तरफ है वैल्यू 37x और एक तरफ वैल्यू है 24/5 टाइम्स ऑफ x प्लस 4। इतना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक बात है, क्लियर है बाबा, सबको क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में? इसकी वैल्यू है 270 रुपए, 270 रुपए। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। 24/5 क्या होता है? 4.8, 4.8x, ठीक है। 24/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आया इसका 24 का 4 गुना 96/5 कितना हो जाता है? 96/5 हो जाता है 19.2 रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 37x प्लस 4.8x यानी कि 41.8x, ठीक है। और ये 19.2 इसमें से घटा दो, 20 घटाया 250 आया, 250.8 आ गई वैल्यू। डेसिमल से डेसिमल खत्म और 418 है यहां पे और इधर है 2408। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा, 6 बार कट रहा है। कैसे पता चला? 400 का 6 गुना 2400 होता है, 18 का 6 गुना 108 होता है, तो 418 का 6 गुना होगा 2508। एक्स की वैल्यू आ गई 6। अपने से सवाल क्या पूछा जा रहा है? अपने से सवाल पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकंड अमाउंट। सेकंड अमाउंट मतलब x प्लस 4 की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6, तो x प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 4 यानी कि 10% इज द आंसर। सुंदर सवाल, सुंदर। वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन भी चेक हो गई, कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, सब कुछ चेक हो गया। सर 360 DI वाली हिंदी बुक आ जाएगी, ऑलमोस्ट काम रेडी है यार। कल ही मैंने खींचा है उनको यार, दो यार, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं। 1 साल में x%, 2 साल में 2x%। 1850 का 2x% निकाला, 37x आ गया। इधर देखोगे हमारे लिए 16 महीनों बाद इन्वेस्टमेंट हुई है, टोटल है 24 महीने। 24 महीने में से 16 महीने गए, 8 महीने बच गए। 8 महीने पूरे साल का कितना हिस्सा होता है? 8/12 यानी कि 2/3 हिस्सा होता है। तो 720 रुपए x प्लस 4% इंटरेस्ट पे 2/3 ईयर्स के लिए कितना आ जाएगा? इतनी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के इक्वेट कर दिया 270 से, आंसर तैयार है। आंसर तैयार है बाबा, बिल्कुल तैयार है। चलो, थक गए क्या मुश्किल सवाल करके? आसान करवाऊं? आसान करवा दूं एक? चलो एक आसान करवा देता हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ना घबरा जाते हैं। मैं देख रहा हूं नए बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। कोई बात नहीं, ये दिन है तुम्हारे घबराने के, फिर तुम भी बाकियों को बोलोगे अरे क्या कर रहा है। इज इट प्री लेवल अर्थमेटिक? एकदम प्री लेवल। कर दो कर दो कर दो कर दो, फटाफट कर दो। क्या कहते हैं? पार्थ, पार्थ जो है वो आरव से कंपेयर कर रहा है उसको। कहते हैं पार्थ जो है ना 200% ज्यादा एफिशिएंट है आरव से, ठीक है। अब मान लो आप इसको x मानते हो कि आरव x काम करता है, तो x का 200% कितना हो जाएगा? x का 200% हो जाएगा 2x। तो x से 2x ज्यादा यानी कि 3x काम करता है ये, ठीक है। एक बिगनर ऐसे देखता है। x क्यों मानना है? आप 1 यूनिट मान लो ना, क्या दिक्कत है? रेशियो बाद में वही आ जाएगी। तो पार्थ अगर 1 यूनिट काम करता है तो 1 का 200% कितना होता है? 2। तो 1 से 2 ज्यादा यानी कि पार्थ 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो ये 3:1 की रेशियो आ गई पार्थ और आरव की। तो बच्चों एक बात बताओ, पार्थ अगर 3 डब्बे बनाता है, आरव अगर 1 डब्बा बनाता है, दोनों मिलके 4 डब्बे बनाएंगे? दोनों मिलके एक दिन में 4 डब्बे बनाते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 4 डब्बे बनाते हैं। काम जो है दोनों ने मिलके 4 डब्बे बनाए एक दिन में, 9 दिन में काम ही खत्म कर दिया। मतलब इनको काम कितना मिला हुआ है? 36 डब्बे बनाने का काम मिला हुआ है, 36 बॉक्सेस बनाने का काम मिला हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ये आपको 36 बॉक्सेस बनाने का काम मिला हुआ है ना, उसका 2/3 निकालना। एक बार निकाल दिया मैंने, 24। अब 24 बॉक्सेस बनवाने हैं। कहते 24 बॉक्सेस आप बनवा लो, किससे? आरव अकेले से। आरव अकेला 1 बॉक्स बनाता है रोज का, 24 बॉक्सेस बनाने में उसको 24 दिन लग जाएंगे। खत्म सवाल। तो देखो मैंने आसान सा करा दिया ताकि सब बच्चों का एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। अब जैसे मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी मान लो। मानोगे ना? पक्का? सच्ची बताओ, मेरे को दिख नहीं रहे तुम।
इस सवाल का जवाब बता दो। प्यारा है ये भी, मुश्किल नहीं है, करो। सतीश मीना जी, एक बात बताओ, स्पैम करने से क्या हो जाएगा? प्री में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या भैया? हाँ आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं। थोड़े आते हैं, कम आते हैं, बट आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखोगे ना, इसमें सबसे बढ़िया क्या है, ध्यान से समझना कि महिमा ने क्या किया, 2y% खर्चा कर दिया। किधर कर दिया? अपने खाने के ऊपर। फिर कहता है y+24% खर्चा कर दिया किस पे? अपनी एंटरटेनमेंट के ऊपर। 2y+4% खर्चा कर दिया किस पे? अपनी किताबों के ऊपर। और बाकी खर्चा जो था उसने बैंक में डाल दिया। तो खर्चे कौन से हो रहे हैं? 4। एक हो रहा है फूड पे, एक हो रहा है एंटरटेनमेंट पे, फूड पे हो गया, एंटरटेनमेंट पे हो गया, बुक्स पे हो गया और बैंक में हो गया। बुक्स पे हो गया और बैंक में डाल दिया पैसा बाकी। जो बैंकर बनने वाले होते हैं ना, वो यहां ज्यादा ध्यान रखते हैं, अरे लाओ लाओ बैंक में लाओ, सामान लाओ, थोड़ा यार कराओ, डिपॉजिट्स कराओ यार। उनको ये लास्ट वाली लाइन बड़ी प्यारी लगती है। अभी तो नहीं, जब बैंक में चले जाओगे ना तभी अच्छी लगेगी। अरे खाता यहां खोलो ना यार, कहां जा रहे हो? अरे कहां तुम्हारा उस फलाने फलाने बैंक में खाता? मेरे वाले में खोलो, मेरी ब्रांच में आ जाओ आ जाओ। तो यहां पे 2y% खाना गया, ये खाने पे खर्चा। इधर y+24% गया एंटरटेनमेंट पे, और 2y+4 गया बुक्स पे। अब पता है यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसने ये नहीं बताया कि बैंक में कितना डाला, उसने बोला रेस्ट बचा हुआ। पर उसके बाद उसने एक लाइन ऐसी दे दी जिससे फायदा हो गया। कहता जो पैसा उसने बैंक में डाला है ना, वो बराबर है उस पैसे के जो उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। उसने एंटरटेनमेंट पे किया y+24%, तो इतना ही बैंक में डाला है। तो बच्चे अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया कि इसने अपना पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कितना कितना कहां कहां किया है। क्या इन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन का सम 100% नहीं होना चाहिए? क्योंकि टोटल सैलरी तो 100% है ना, और उसकी 100% सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ये। कुछ गया फूड में, कुछ गया एंटरटेनमेंट में, कुछ गया बुक्स में और कुछ गया बैंक में। ठीक है, तो इन सब का सम होना चाहिए 100%। जोड़ना जरा, 2y, 3y, 5y, 6y, 24, 4, 24, तो ये हो गया 48 और 4 52%। सो इसकी वैल्यू आ गई 100। तो 6y की वैल्यू आ गई 48, y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 8। हमसे पूछ रहा है कि इनकम स्पेंट ऑन फूड, फूड कितना आ गया? 8 का डबल 16, तो 16% खर्चा उसने खाने पे किया। मजा आ गया? आनंद की प्राप्ति हो गई? देखो मैं नोटिस कर रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप वो बच्चे तो नहीं हो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। कर लो यार, आपका खुद का चैनल है। इस चैनल पे कुछ भी इररिलेवेंट आपको दिखता है, दिखे तो भी बताओ मेरे को, टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में। तो नहीं दिखता, आपका चैनल है, आपके काम का कंटेंट आता है, तो फिर क्या करोगे? सब्सक्राइब किसी पड़ोसी का करोगे? जाके करो सब्सक्राइब, इसको बेल आइकन पे भी क्लिक करो। आपके काम की क्लासेस ही हो रही है यहां पे। चलो अगला अगला तबाही सवाल कराऊं आपको, एक बढ़िया वाला, मजा आ जाए जिसको देख कैसे जा रहे यार ये क्या कर दिया आपने। करा दूं? अरे कहां गया? हाँ ये करके दिखाओ जरा।
सतीश बताया तो भाई, मैंने कल ही बात करी है उनसे, 1-2 दिन में आ जाएगा। सुजीत पढ़ा देता हूँ यार, पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलो मुझे, मैं वो कर दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। तुम्हारे लिए तो सब है ये, और किसके लिए है। बच्चों एक स्मार्ट गेम क्या होता है ऐसे सवालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। दोनों चीजें चेंज हो रही होती है ना, तो प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, ठीक है। मतलब अगर आपको कभी प्रॉफिट की रेशियो निकालनी पड़े तो आप सीधा पता क्या करो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशियो निकाल दो। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशियो निकाल दो, आपको प्रॉफिट की रेशियो मिल जाती है। बट वहीं पे क्या हुआ, देखो ये चीज मैथमेटिशियंस ने देखी तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया। हमें उनके कॉन्सेप्ट की इज्जत करनी चाहिए कि प्रॉफिट की रेशियो निकाली तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करके प्रॉफिट की रेशियो निकाल ली उन्होंने। पर वहीं अगर कभी नौबत आए हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, ये टाइम को नीचे ले आएंगे, प्रॉफिट की रेशियो को टाइम की रेशियो से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट की रेशियो को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम की रेशियो से तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रॉफिट की रेशियो को अगर हम टाइम की रेशियो से डिवाइड कर दें तो हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। वी विल गेट द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है ना। तो कुछ ऐसा ही इस सवाल में भी हुआ है, कुछ ऐसा ही इस सवाल में भी हुआ है। उसने हमें बता दिया कि भैया प्रॉफिट की रेशियो है 12-8-15, प्रॉफिट की रेशियो क्या है 12-8-15, और टाइम की रेशियो क्या है 8-5-6, 8-5-6, ये टाइम की रेशियो है। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 से काटा 3/2 आ गई वैल्यू, इधर 8/5 आ गई वैल्यू, और इधर 3 से काटा तो 5/2 आ गई वैल्यू। बढ़िया। इसको सिंपल करना है, कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखो 2, 5, 2, इनको खत्म करना है। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, 10 से इसको गुना करना, जरा इसको 10 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 15, इसको 10 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 16, इसको 10 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 25। तो कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई 15, 16, 25। क्या रेशियो आ गई इन्वेस्टमेंट की 15, 16, 25। मतलब पहले बंदे ने 15A की इन्वेस्टमेंट की, दूसरे ने 16A की और तीसरे ने 25A की। तीनों ने मिलके कितने की कर दी, 56A की इन्वेस्टमेंट कर दी तीनों ने मिलके। बट सवाल में कह रहा है कि तीनों ने मिलके की है 11,200 की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200, ए की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमको बोल रहा है कि आप बताओ तीनों में से मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसने की है और कितनी की है। इसने मिनिमम की है और ए की वैल्यू कितनी है 200, तो मिनिमम कितनी की है 3,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब इसी में पता है क्या करता है वो कहता है कि वो क्या करता है इसी में, इफ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन, बाय एनी ऑफ द पर्सन्स इज 3x प्लस 1800 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे भी कर देता है। फिर आप पता क्या करोगे, इस 3x प्लस 800 को 3000 से इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 300 आ रही है आई थिंक, x की वैल्यू नहीं 400 आ रही है x की वैल्यू। तो वो ऐसे मिल जाएगी आपको जब आप 3000 को इक्वेट कर दोगे 3x प्लस 800 से। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, वो कैसे भी घुमा सकता है। तो जितना मर्जी उसने लंबी स्टेटमेंट बनानी हो बना सकता है वो। तो यहां पे उसने सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट पूछी है तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। प्रणय आपको थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ज्यादातर एग्जामिनेशंस की एजेस तो आपकी निकल ही चुकी है, थोड़ा स्पेसिफिक रहो यार। आप कौन से आप एलिजिबिलिटी चेक करते रहो, ध्यान रखो भाई कौन से पीओ में तुम एलिजिबल हो, ध्यान रखो इस चीज को, पीओ के कौन से पेपर्स में तुम एलिजिबल हो। लो ये करके दिखाओ, अत्यंत आसान सवाल, कॉन्फिडेंस बूस्टर सवाल, जल्दी से
एग्जामिनर पूछ रहा है ये सवाल, फिर भी पूछ रहा है बार बार, इतना आसान होने के बावजूद वो पूछ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट 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 फटाफट। मतलब उसको पता नहीं क्यों पसंद है, मुझे पसंद नहीं है ये सवाल, इतना आसान हो गया, बट स्टिल एग्जामिनर ने 2022 में भी बहुत पेपरों में ये सवाल पूछा। ठीक है, 840 किलोमीटर 21 घंटों में, तो वो बेसिकली चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से तो बच्चे अरिथमेटिक में नंबर निकाल ही लें। तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। वो ऊपर क्या कहता है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड की रेशियो जो है ना वो 8:5 है। ये 8x 5x कुछ नहीं होता है, कट जाता है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ रही है आपके पास 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ रही है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 गुना 5 25, 25 आ गई अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो अब आपने कवर कराना है 350 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड से, यानी कि 25 की स्पीड से। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 14 घंटे आंसर आ गया। एग्जामिनर भी तो ना थोड़ा दया से भर जाता है, दया का सागर है वो। ये करके दिखाओ जरा। पानी वानी पीते रहा करो, ठंड है। आदत छूट जाती है पानी पीने की ठंड में, और बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाती है ना। मतलब एक प्रो बच्चा या आपके आशीष भैया इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो इसको देखते ही ना फटाफट से ना पेपर पे लिख देंगे 54%। इसको देखते ही ना सीधा पेपर पे लिख देंगे 72.8%। ऐसा लिख देंगे वो, पता नहीं क्यों ऐसा लिख देंगे बस वो। ठीक है, फिर देखेंगे अच्छा डिफरेंस, फिर डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का आपस में। वो देखेंगे भैया 60 और 70, 10 12 और 6 18, 18.8। ओके, ऐसे देख लेंगे वो। ठीक है, देखना समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 18.8%। फिर देखेंगे अच्छा यहाँ पे है 47, तो इसको देखेंगे 18.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 94/5। ठीक है, सो 94/5% की वैल्यू आ रही है 470। तो 1% इधर से काटा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1% की वैल्यू आ रही है 25, तो 100% की वैल्यू आ रही है 2500। पता नहीं ऐसे कर देंगे, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, प्रो बच्चे ऐसा क्यों कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं ऐसे। ऐसे इसलिए कर देते हैं क्योंकि पता है उनको कि भैया सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर पहले साल 18% आएगा ना, तो दूसरे साल भी 18% आएगा, तीसरे साल भी 18% आएगा। तो वो देखेंगे ना 18 साल और 3%, 18% और 3 साल, तो सीधा तीनों को गुना करके 54% लिख देंगे। और दूसरी तरफ जब वो देखेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उनको सिखाया गया बहुत अच्छे से, आप भी सीख जाओ कि भैया जब 10% के हिसाब से आप 3 सालों तक इन्वेस्टमेंट रखते हो ना कंपाउंड में, पता है कितना इंटरेस्ट आ जाता है। पहले साल बजट 1000 रुपए जो होते हैं ना, वो बन जाते हैं 1100, दूसरे साल बन जाते हैं 1210, और तीसरे साल बन जाते हैं 1330, तो ये बन जाते हैं 1331। 331 का इंटरेस्ट आ जाता है 1000 पे, मतलब 33.1% का इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप 10% को 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करोगे। और सिमिलरली जब आप 1000 को इन्वेस्ट करके चलते हो ना 20% के हिसाब से, पहले साल वो 1200 बन जाते हैं। सुन रहे हो, पक्का सोच लो। और जब ऐसे ही तुम आगे इन्वेस्ट करते हो 2 साल में वो 1440 बन जाते हैं, और 3 साल में वो 1728 बन जाते हैं। तो कितना इंटरेस्ट आ जाता है 728 का। 728 का इंटरेस्ट 1000 पे, मतलब 72.8% का इंटरेस्ट आ जाता है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना रट जाएगा कि कंपाउंड में 3 सालों में 72.8% इंटरेस्ट आता है। अगर आपने 20% 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड में, तो 20% में 3 साल में कंपाउंड में 72.8% इंटरेस्ट आता है, और 10% में 3 साल कंपाउंड में 33.1% इंटरेस्ट आता है। ये रट जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर बहुत यूज करता है इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, सक्सेसिव से देख लो। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1331, 331 का इंटरेस्ट 1000 पे 33.1% इंटरेस्ट।
यहां देखना है तो 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, 1000 से 1728, 728 का इंटरेस्ट 1000 पे, मतलब 72.8%। तो रट जाना चाहिए ये बहुत ज्यादा अच्छे से। तो हमने यहाँ पे देखा 72.8 का तो कंपाउंड आएगा जब वही सेम हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, और 54% का सिंपल आएगा। दोनों का डिफरेंस है 18.8%। 0.8 को लिखा मैंने 4/5, तो 18 + 4/5 यानी कि हो गया 94/5%। इतना डिफरेंस आएगा। ये कह रहे 470 का डिफरेंस है। इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू 2500। प्रभात आज ही शाम को होगी भाई। यार ली थी मैंने, परसों भी ली थी यार, वो बस टेक्निकल इशू आ गया। किस्मत कई बार तेज नहीं होती ना हमारी इतनी। कोई बात नहीं, हमने फिर भी लड़ते रहना है। अब आप बताओ, आवाज अच्छे से आती है ना सबको? मेरा समझ अच्छे से आता है ना सबको? तो किसका इंतजार कर रहे हो मेरे भाई? होमवर्क ले लो। कितना टाइम हो गया? होमवर्क का टाइम हो गया क्या? अभी नहीं पढ़ा है अभी तो टाइम यार। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। फिर तो थके तो नहीं ना अरिथमेटिक से? सारी एग्जामिनर की प्यारी है, ये तो बहुत प्यारी है एग्जामिनर की। तुम ये टॉपिक छोड़ के जाते हो, एग्जामिनर को इससे मोहब्बत ही ज्यादा है। सॉल्व करना जरा एक बार। सुजीत, जब आप पढ़ना चाहेंगे तभी पढ़ा देंगे, आप इधर ध्यान रखो। ये कोई सवाल हुआ यार? कमाल करते हो पांडे जी। x+3 को मत देखो अभी, कोई फायदा नहीं है। वेरिएबल को शुरू में देखना नुकसानदायक होता है। वो बोलता है कि लेंथ और ब्रेड्थ, कहता है लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है, लेंथ जो है ना वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, ऐसा बोलता है वो। और फिर पता क्या कहता है? कहता है एरिया जो है वो 340 है। तो मेरे को बस एक क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व करते हो ना, मेरे को एक ऐसे 2 नंबर बता दो बस, जिनका प्रोडक्ट आता है 340, जिनका डिफरेंस आता है 3। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट आता है 340, जिनका डिफरेंस आता है 3। 20 और 17, 20 और 17। तो ऑब्वियसली लेंथ आ गई 20 और ब्रेड्थ आ गई 17। अब उधर देखो, 3 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विच इज x+3। तो ये जो x+17 है ना, ये x+3 के बराबर आ गया, और x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब यहां पे समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 14, x की वैल्यू 14 आ गई, तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196। 14 का स्क्वायर आ गया 196। बहुत बढ़िया जी। कह रहा है while the difference between the area of rectangle and the perimeter of square is 196, find the area of square। ठीक है, ये आपने बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है आपने। आपको देखो, सबसे पहले कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 340। ठीक है, अब यहां पे क्या है? सारे परफेक्ट स्क्वायर, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इनके पीछे स्क्वायर लगा लो। परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो 340 में से 196 घटाओगे तो क्या मिलेगा? और 140 में 196 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? दोनों बताओ मेरे को फटाफट से, जल्दी से बताओ, क्योंकि 196 का डिफरेंस है। अरे हो जाएगी भाई, मेंस की क्लास स्पैम मत करा करो, आज ही शाम को होगी, अभी तो बताया है। बताओ बताओ क्या करोगे इधर? बोलो बोलो बोलो। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हो गई यहां पे। तो अब हमें पता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लेओगे तो यहां पे 144 आ रहा है। यहां वैल्यू क्या आ रही है? 144। तो 144 एक्चुअल में क्या हो गया आपके पास? दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता लग गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बट इससे आ रहा है पेरीमीटर स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की जरूरत तो नहीं है पेरीमीटर को।
क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने की जरूरत है? नहीं है। सही बात है। और यहां देखोगे, इसको जोड़ोगे, जब आप 196 इसमें जोड़ोगे तो आपको कितना मिल रहेगा? 96 और 40 कितना हो गया? ये 36। ठीक है, तो 200, 536 आ गई वैल्यू। क्या ये दोनों वैल्यूज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो सकती हैं? पहले तो बता दो मेरे को। While the difference between area of rectangle and perimeter of square is x square, और उसने बताया नहीं है कि दोनों में से वैल्यू कौन सी है, पर उसने यहां पे एक x का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, जो 196 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस हो गया जो कि, ठीक है। अब ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो सकता है और ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो सकता है। सही बात है, मतलब इससे भी एक आंसर आएगा, इससे भी एक आंसर आएगा। ठीक बात है, दोनों से आंसर आएगा। बट आपको अगर याद हो, अगर x की दो वैल्यूज आती हैं, उन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में होती है तो हम मार्क कर देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व किया है कई बार, सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व किया है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू +3 भी आएगी, -3 भी आएगी। ऑप्शन में अगर +3 दिख जाती है तो हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो इसी वजह से हम दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों से आंसर किसका आ रहा है? मेरे हिसाब से 144 से आंसर आ रहा है ऑप्शन में 1296। ठीक है, 144 क्या हो गया? 4a के बराबर आ गया, तो इधर से a की वैल्यू आ गई 36, a की वैल्यू 36 आ गई, तो 36 का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया 1296। बट वहीं दूसरी तरफ 4a की वैल्यू को 536 रखोगे तो 4 से काटोगे तो 4 का 1 गुना 4, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, 134 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। द आंसर विल बी सी ऑप्शन यहां पे। सर 536 स्क्वायर नहीं है बच्चे, स्क्वायर ये था 14 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, वो तो डिफरेंस है बस, वो तो डिफरेंस है। तुम समझे ही नहीं मेरी बात पर, मतलब अभी तक। 340 क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मान लो साइड है उसकी 4a, 4a है क्या? 4a आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब उसने सिर्फ डिफरेंस बोल दिया, तो डिफरेंस का मतलब ये भी होता है, डिफरेंस का मतलब ये भी होता है। दोनों की वैल्यू x के स्क्वायर के बराबर है। x का स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर, यानी कि 196। तो इधर से 4a की वैल्यू अलग आएगी, इधर से 4a की वैल्यू अलग आएगी, बट ऑप्शन में एक सेटिस्फाई कर रही है आपको, ऑप्शन में एक ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी को मार्क कर दो क्योंकि ये भी एक्यूरेट है। ठीक है, 4a कहां से आया बच्चे? 4a कहां से आया? जब एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर की साइड अगर a है तो उसका पेरीमीटर 4a नहीं आ जाएगा? मानसी कहती है सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो इतने नेगेटिविटी के माहौल में? आपसे आपका प्यार है, आपका प्यार है। ठीक है, आपका प्यार है मेरे पास बहुत सारा, और आप करते हो कि नहीं करते हो वो आपको पता है, आप बता भी सकते हो लाइव चैट में, करते हो ना? क्योंकि कई बार कहते हैं सर प्यार है, बताने की जरूरत है क्या? कई बार पड़ जाती है यार, कई बार मम्मी को कहना पड़ जाता है ना, मम्मी लव यू यार, पापा। अगला सवाल करें। अगला सवाल आपको दूंगा मैं होमवर्क, और मुझे पता है तुम इसका आंसर मुझे पक्का बता दोगे, ये होमवर्क है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ भी मैं ना आपको दे देता हूं टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है, ले लेना, दोनों इकट्ठी दे देता हूं। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देना भैया, होमवर्क है तो आंसर बता देना। ठीक है, और जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, आपको चेकलिस्ट में और क्या इंप्रोवाइजेशन चाहिए वो बता देना, और चेकलिस्ट कैसी लग रही है आपको वो बता देना। पीडीएफ रेगुलर चलती रहनी चाहिए कि नहीं वो भी बता देना। पीडीएफ को अल्टरनेट डेज पे रखना है कि ये बता देना। कोई दिक्कत आ रही है पीडीएफ में तो वो बता देना। पीडीएफ कितनी देर में तुम सॉल्व कर पाते हो चेकलिस्ट वाली वो भी बता देना लाइव चैट में, और सेशन लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट तो बंद ही कर रहा हूं मैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। सेशन को लाइक कर देना, आपका अपना खुद का चैनल है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और सारे मेरे साथ बोलेंगे एक बार जय हिंद।